हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस लॉ, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स करवाने वाला हूं। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। और इस वीडियो का पूरा एडवांटेज लेने के लिए आई विल रिक्वेस्ट यू, प्लीज सॉल्व द क्वेश्चन अलॉन्ग विथ मी। So let's start solving these questions. So the first question is, there is a beautiful diagram. ठीक है, इसमें क्या है, एक क्यूब बना हुआ है और आपको इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट्स गिवन है। देखिए क्वेश्चंस में आपको क्या कह रहा है कि आपका जो इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट अलोंग द वाई एक्सिस इज जीरो, जेड कंपोनेंट भी जीरो है। ऑलराइट, ओनली एक्स कंपोनेंट आपके पास है, दैट इज अल्फा एक्स। ठीक है, और ये अल्फा का वैल्यू आपको गिवन है, दैट इज 100 न्यूटन पर कूलम मीटर। राइट नाउ, अभी आप देखो इसमें आपसे और क्या पूछा है कि कैलकुलेट द चार्ज विद इन द क्यूब। इस क्यूब में कितना चार्ज इंक्लोज किया हुआ है ये आपको कैलकुलेट करना है, और ए की वैल्यू भी आपको दे रखी है। सो आपको ए का वैल्यू भी पुट करना है फाइनली। राइट नाउ, अभी आप देखो यहाँ पे क्या है, ये बेसिकली आपका एक्स एक्सिस है। राइट, यहाँ पे ये आपका जो फेस है क्यूब का, देर आर 6 फेसेस इन क्यूब। क्यूब में 6 फेसेस हैं। राइट, सो क्यूब का ये जो लेफ्ट फेस है वो कितने पे है, x इक्वल टू ए पे है। और अगर इस फेस की बात करें, राइट फेस की, तो ये राइट फेस कितने पे है, दिस राइट फेस इज बेसिकली x इक्वल टू 2a। राइट, सो दिस इज एट इक्वल टू x इक्वल टू 2a। और ये वाला जो फेस है लेफ्ट वाला वो कितने पे है, x इक्वल टू a पे है ना। क्वेश्चंस में आपको सिर्फ आपको मेजरमेंट डायमेंशन दिखा दिया है कि यहाँ पे यहाँ का डिस्टेंस ये है और यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस ये है। ओके, सो ये आपको पता करना है कि लेफ्ट फेस कहाँ पे है, राइट फेस कितने पे है, एक्स एक्स से। ओके नाउ, अभी आप एक चीज यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, क्या क्यूब के सारे फेसेस से मुझे इलेक्ट्रिक फ्लक्स मिलने वाला है? द आंसर इज नो। सारे फेसेस जो हैं क्यूब के वो इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कंट्रीब्यूट नहीं करेंगे। यहाँ पे क्यों नहीं करेंगे वो देखिए, क्यों ऐसा मैं कह रहा हूँ। आपके पास इलेक्ट्रिक फ्लक्स का फॉर्मूला है, क्या है देखो, दैट इज इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी एस। ठीक है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, दैट इज इंटीग्रेशन ई डी एस, और साथ में आप कॉस थीटा लिख सकते हो। राइट, ठीक है, आपको मालूम है कि कॉस 90 अगर होगा तो ये पूरा का पूरा वैल्यू जीरो हो जाएगा। ऑलराइट, सो देखो आप क्या होगा, अगर मैं इस राइट वाले फेस की बात करूं तो इस राइट फेस का जो एरिया वेक्टर होगा वो क्या होगा, अलोंग द पॉजिटिव एक्स एक्सिस होगा। इस लेफ्ट वाले फेस का अगर मैं एरिया वेक्टर बात करूं तो किधर होगा, अलोंग द नेगेटिव एक्स एक्सिस। ऑलराइट, सो मैं इसको नेमिंग कर देता हूँ, जैसे ये क्या है मेरा, ये एन आर कैप है, और इसको मैं क्या कह रहा हूँ, एन एल कैप। ठीक है, अभी देखो इसके जो टॉप वाला फेस है और जो बॉटम वाला फेस है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितना एंगल बनाएगा, 90 डिग्री बनाएगा। क्यों, क्योंकि इसका आप एरिया वेक्टर लोगे तो आउटवर्ड नॉर्मल, आउटवर्ड नॉर्मल। राइट, एरिया वेक्टर के साथ 90, तो इसका इलेक्ट्रिक प्लस जीरो, टॉप वाले का बॉटम वाले का। सिमिलरली जो फ्रंट फेस है ये वाला फेस, और ये बैक वाला जो फेस है उससे भी इलेक्ट्रिक प्लस क्या आएगा, जीरो आएगा, क्योंकि इसका एरिया वेक्टर है ना, और जो आपका बैक वाला उसका भी एरिया वेक्टर क्या होगा, बेसिकली 90 डिग्री बनाएगा, किसके साथ, इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ, तो उसका भी इलेक्ट्रिक प्लस जीरो। ओनली लेफ्ट फेस एंड राइट फेस आर कंट्रीब्यूटिंग इन द कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स। सो व्हाट आई कैन राइट, जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आएगा ना इस डायग्राम में वो क्या आएगा, लेफ्ट फेस की वजह से जो आएगा प्लस राइट फेस की वजह से जो आएगा। ऑलराइट, तो मैं क्या करूंगा, वन बाय वन कैलकुलेट करूंगा। ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल कैलकुलेट फॉर द लेफ्ट फेस ऑफ द क्यूब। बहुत आराम आराम से सॉल्व करेंगे ताकि आपको समझ में आए सब कुछ। फिर भी अगर कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट में बताइएगा। फॉर द लेफ्ट फेस ऑफ द क्यूब, ऑलराइट, यहाँ पे लेफ्ट फेस ऑफ द क्यूब के बारे में अपन बात करते हैं पहले। देखो आप, लेफ्ट फेस क्यूब का कितने पे है, x इक्वल टू ए पे है। सो राइट इट डाउन, x इक्वल टू ए। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या दे रखा है आपका, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका x कंपोनेंट है। ऑलराइट, और इसका वैल्यू क्या दे रखा है, अल्फा
एक्स, अल्फा की वैल्यू पुट कर देता हूँ मैं, राइट। सो 100 इंटू एक्स, ठीक है। और इलेक्ट्रिक फील्ड along the x axis है, that is positive x axis, so I will write I cap, ठीक है। नेक्स्ट आई विल राइट एरिया वेक्टर, दैट इज ds वेक्टर, ठीक है। ds वेक्टर का अगर मैग्नीट्यूड ds है तो उसका डायरेक्शन किधर है, देखो तो मैं लेफ्ट वाले फेस की बात कर रहा हूँ ना, तो लेफ्ट वाले फेस का जो ds है वो किधर है, लेफ्ट, माइनस एक्स एक्सिस की तरफ है, सो माइनस आई कैप, माइनस आई कैप, ठीक है। नाउ लेट अस कैलकुलेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द लेफ्ट फेस, कितना आएगा, इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, ऑलराइट। यहाँ पे पुट कीजिए वैल्यू, दैट इज 100x, और ये क्या है आपका आई कैप, और ये डॉट ds माइनस आई कैप, ठीक है। देखो एक चीज़ आपको मालूम होगा कि जब भी आप डॉट प्रोडक्ट करते हो तो आई कैप डॉट आई कैप क्या होता है, बेसिकली 1 होता है, राइट। सो आई कैप डॉट आई कैप कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा, ठीक है। और फाइनली इसके पास माइनस साइन है, तो इस माइनस साइन को भी अपन रखेंगे साथ में, माइनस साइन को मैं बाहर ले लेता हूँ, तो माइनस 100, और x की वैल्यू दे रखी है a, सो माइनस 100 a को बाहर ले लिया मैंने, और फाइनली क्या बच गया मेरे पास, ds बच गया, ठीक है। यहाँ पे आप ब्रैकेट में बता देना कि आपका आई डॉट आई बेसिकली 1 होता है, राइट। नाउ अभी देखो एरिया चाहिए किसका, ds का, ये वाला जो लेफ्ट फेस है ना उसका पूरे का एरिया चाहिए, तो लेफ्ट वाला फेस कैसा है देखो तो, लेफ्ट वाला फेस कुछ ऐसा है, स्क्वायर की तरह है, ये भी ये है, ये भी ये है, ये भी ये है, और ये भी ये है, क्यों, क्योंकि क्यूब के सारे एजेस जो होते हैं ईच साइड इज बेसिकली इक्वल टू ए, राइट। इसका मतलब ये स्क्वायर बन गया, तो स्क्वायर का एरिया क्या होता है बेसिकली, साइड स्क्वायर, सो आई विल पुट माइनस 100 a, और एरिया की जगह पे ए स्क्वायर, सो कितना जाएगा, माइनस 100 a क्यूब, ठीक है। और इसका यूनिट क्या होता है, दैट इज न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, ऑलराइट। लेफ्ट फेस का हो गया, अब मैं राइट फेस की तरफ चलता हूँ। सो फॉर द राइट फेस, फॉर द राइट फेस ऑफ द क्यूब, एक साथ भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, लेकिन सेपरेट करोगे तो क्या होगा कि मिस्टेक होने के चांसेस कम हो जाएंगे, राइट फेस ऑफ द क्यूब, राइट। सो राइट फेस के लिए अपन कैलकुलेट करते हैं, यहाँ से क्या हो जाएगा जी बताओ। आपका सबसे पहले क्या लिखना है यहाँ पे कि x कितना है, देखिए यहाँ पे राइट फेस जो है आपका, ये वाला राइट फेस कितने पे है, x इक्वल टू 2a पे है, a प्लस ये दैट इज 2a, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको गिवन है, दैट इज Ex, राइट, एंड ये कितना है अल्फा x, दैट इज 100x, और डायरेक्शन किधर है, पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ है, सो दैट इज आई कैप, ठीक है। ds वेक्टर बताइए, डायग्राम में आपको ds वेक्टर दिखाया है मैंने, इसका अगर मैग्नीट्यूड ds है तो इसका डायरेक्शन कैसा होगा, आई कैप, क्यों ऐसा ले रहा हूँ देखो, पॉजिटिव x एक्सिस की तरफ है ना, सो आई कैप लूंगा मैं इसका डायरेक्शन, ऑलराइट। नेक्स्ट, so electric flux through the right phase is basically integration e dot e vector dot ds vector, वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे आप, दैट इज 100x आई कैप, ठीक है, डॉट ds आई कैप, ठीक है जी। आई डॉट आई 1 होता है, आई डॉट आई इज बेसिकली 1, ऑलराइट। सो क्या हो जाएगा बेसिकली, ये हो जाएगा आपका 100x ds, ठीक है। x की वैल्यू क्या है यहाँ पे 2a है, सो 100 इंटू 2a दैट इज 200a, और साथ में यहाँ पे ds रहने दो। अभी आपका राइट फेस भी क्या होगा, योर राइट फेस इज आल्सो बिहेविंग लाइक अ स्क्वायर, क्योंकि
सारे साइड ए हैं, ठीक है। सो स्क्वायर का एरिया ले लो आप, साइड स्क्वायर। सो व्हाट आई एम गोइंग टू राइट, 200 a इंटू ए स्क्वायर, दैट इज 200 a क्यूब, राइट। और यहाँ पे इसका यूनिट पुट कर दो आप, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। Finally, what I need, net electric flux I need, okay? So that is equal to लेफ्ट फेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स प्लस राइट फेस का इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या करेंगे, दोनों को अपन ऐड कर देंगे। ऐड करो, कितना आ रहा है बताओ यहाँ पे आप, दैट इज 200 ए क्यू एंड माइनस 100 ए क्यू, माइनस 100 ए क्यू प्लस 200 ए क्यू, ठीक है। सॉल्व कीजिए, कितना आता है, इट इज बेसिकली इक्वल टू 100 ए क्यू, ठीक है। ए का वैल्यू आपको दिया हुआ है डायग्राम में और क्वेश्चन में 0.1। सो यहाँ पे पुट कर दो आप, 100 इंटू ए क्यू का मतलब 0.1 इंटू 0.1 इंटू 0.1, क्यूब है ना, इसको 3 टाइम्स लिख सकते हैं ना, देयर इज नो प्रॉब्लम। डेसिमल रिमूव करो, यहाँ से 10 आ जाएगा। इसका डेसिमल रिमूव कीजिए, यहाँ से अपन 10 लेके आ गए, और इसका डेसिमल रिमूव होगा तो हियर वी आर गेटिंग 10। ये 10 और ये 10, 100 ये कैंसिल, कितना बचा 1/10, दैट इज 0.1 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया वो ये आया, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स का आंसर ये है, ठीक है। लेकिन इसमें क्या बोल रहा है कि आप चार्ज इंक्लोज्ड बताइए कितना है, क्यूब ने कितना चार्ज इंक्लोज किया। तो क्या करेंगे अपन, गॉस लॉ अप्लाई करेंगे, राइट। सो यूजिंग गॉस लॉ, गॉस लॉ का स्टेटमेंट क्या कहता है कि लेफ्ट हैंड साइड पे अपना इंटीग्रेशन ई डॉट ds इज बेसिकली चार्ज इनक्लोज्ड अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसका वैल्यू आपको मालूम है, यहाँ पे पुट कर दो आप। इसी पेज पे सॉल्व कर देता हूँ, राइट। सो यहाँ पे इसका वैल्यू कितना है, दिस इज बेसिकली 0.1, ठीक है। और ये आपका Q दैट इज चार्ज इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सो फाइनली आपका क्या आएगा, चार्ज इनक्लोज्ड, charge enclosed is what 0.1 epsilon नॉट, ठीक है। वैल्यू पुट कर दीजिए, यहाँ पे कितना आएगा 0.1 इंटू 8.85 इंटू 10 की पावर -12। इसको सॉल्व करो आप, फाइनली यू आर गोइंग टू गेट हाउ मच, दैट इज 0.885 पिको कूलम, ऑलराइट। सो दिस इज योर आंसर। पिको का मतलब क्या होता है, 10 की पावर -12, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, ठीक है। उसके बाद क्या होगा कि 10 की पावर -12 क्या है, पिको होता है, राइट। सो दिस इज माय आंसर, 0.885 पिको कूलम। यहाँ तक मुझे लगता है कोई डाउट नहीं होना चाहिए। फिर भी अगर कोई डाउट है तो मुझे आप कमेंट में बताइए, मैं आपके कमेंट को इंडिविजुअली रीड करता हूँ और रिप्लाई भी करता हूँ। सो लेट्स सॉल्व द क्वेश्चन नंबर 2। सिमिलर टाइप का है, थोड़ा सा फर्क है, डायग्राम में भी फर्क है और स्टेटमेंट में भी फर्क है। देखिए डायग्राम अभी क्या किया, देखो यहाँ पे डायग्राम पहले कुछ डिस्टेंस से स्टार्ट हुआ था, अभी ऐसा नहीं हुआ है ना। उसके बाद इलेक्ट्रिक फील्ड दे रखा है आपको, क्या है 2x i कैप। इसका मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड किधर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। सो मैं यहाँ पे इसको डिनोट कर देता हूँ कि दिस इज माय इलेक्ट्रिक फील्ड, ऑलराइट। यहाँ पे मैं ऐसा करता हूँ, लिख देता हूँ, तब आपको ज़्यादा समझेगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेरा है वो किधर है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ है। या फिर सिंपली मैं इसको इलेक्ट्रिक फील्ड लिख के और इसका एरो इधर दे देता हूँ, ठीक है, कि इलेक्ट्रिक फील्ड मेरा पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ डायरेक्टेड है, ऑलराइट। नेक्स्ट अभी देखो यहाँ पे ए दे रखा है, ऑलराइट। इसका मतलब कि ये जो फेस 1 है, ये 1 और 2 ना क्वेश्चन में लिखा हुआ है, मैंने नहीं लिखा है, क्वेश्चन में 1 और 2 लिखा हुआ है। सो ये जो फेस 1 है वो कितने डिस्टेंस पे है, आपको ये देख रहा है कि ये एक्स एक्सिस है, राइट। सो फेस 1 जो है वो आपका x = 0 पे है। यहाँ पे लिख देता हूँ आपकी जानकारी के लिए,
फेस वन इज एट एक्स इक्वल टू जीरो, क्योंकि इसका बहुत यूज है यहाँ पे। फेस वन जो है वो एक्स इक्वल टू जीरो पे है, यहाँ पे एक्स इक्वल टू जीरो। फेस टू कितने पे है? फेस टू जो है एक्स इक्वल टू ए पे है। सो इसको भी लिख लो, फेस टू इज एट एक्स इक्वल टू ए। यहाँ तक ठीक है जी, यहाँ तक ठीक है, राइट। नाउ यहाँ पे क्या होगा देखो, क्या यहाँ पे क्यूब के सारे फेसेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स में कंट्रीब्यूट करेंगे? तो आंसर इज नो। यहाँ पे भी टॉप बॉटम फ्रंट बैक कंट्रीब्यूट नहीं करने वाले, वही कंसेप्ट है, एंगल 90 डिग्री हो जाएगा। सो सिर्फ ये फेस वन और फेस टू कंट्रीब्यूट करेंगे। देखिएगा फेस टू का एरिया वेक्टर किधर होगा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। फेस वन का एरिया वेक्टर किधर होगा? दैट इज माइनस एक्स एक्सिस की तरफ। ठीक है, सो यहाँ पे मैं इसको ऐसा नेमिंग कर देता हूँ कि क्या है ये, दिस इज माई एन सेकेंड कैप एंड दिस इज माई एन फर्स्ट कैप। ठीक है, अब मेरा जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स नेट होगा वो क्या होगा? नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज बेसिकली सम ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स ऑफ फेस वन एंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द फेस टू। ठीक है, इंडिविजुअली दोनों फेस का कैलकुलेट करेंगे, फिर उसको हम सम करेंगे, क्योंकि आपको यहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी पूछा है और चार्ज भी पूछा है। यहाँ पे एक चीज आप ध्यान देना कि यहाँ पे आपको ए का वैल्यू नहीं दिया हुआ है, तो आपका आंसर ए के टर्म्स में आना है। ठीक है, चलो पहला फॉर द फेस वन, फॉर द फेस वन ऑफ द क्यूब। बहुत आराम आराम से समझा रहा हूँ ताकि आपको ये डायग्राम का क्वेश्चन, क्योंकि बहुत बार आया हुआ है, आता रहता है एग्जाम में। ओके, सो आप एग्जाम में इजली से इसको क्रैक कर सको, दिस इज व्हाट माय इंटेंशन इज। फेस वन एक्स इक्वल टू जीरो पे है, मैंने आपको पहले बता दिया। इलेक्ट्रिक फील्ड आपका दिया हुआ है, दैट इज ई वेक्टर इज बेसिकली 2x, ये आपका मैग्नीट्यूड और इसका डायरेक्शन कितना? आई कैप। ds देखिए मैंने क्या बताया, ds वेक्टर, अगर मैग्नीट्यूड इसका ds है तो इसका डायरेक्शन कैसा? माइनस आई कैप। देखो ये फेस वन के लिए माइनस एक्स एक्सिस की तरफ है, सो माइनस आई कैप आई एम टेकिंग। ऑलराइट, नेक्स्ट इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द फेस वन कितना आएगा? इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर। सो यहाँ पे आप पुट कर दो इसकी वैल्यू को, 2x आई कैप डॉट ds minus I cap. All right, so how much you are getting? I dot I basically 1 होता है। All right, so 2x को बाहर ले लो, क्यों? क्योंकि x की वैल्यू आपको दिया हुआ है और ds यहाँ पे रहने दो। x की वैल्यू कितना है? since x is 0, right, so electric flux through the phase 1 is what? Basically 0 Newton meter square per coulomb. This is my first part answer। फर्स्ट पार्ट का इलेक्ट्रिक फ्लक्स जीरो, राइट। सेकंड फेज का करते हैं। फॉर द सेकंड फेज ऑफ द क्यूब, सेकंड फेज ऑफ द क्यूब। ठीक है, यहाँ पे वैसे ही करेंगे। x कितना यहाँ पे? यहाँ पे x की वैल्यू मेरी कितनी है? दैट इज x इक्वल टू a। ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको दिया हुआ है, दैट इज ई वेक्टर इज बेसिकली 2x आई कैप। ds वेक्टर कितना? दैट इज अगर मैग्नीट्यूड ds है तो इसका डायरेक्शन कैसा? पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ। देखो पॉजिटिव एक्स एक्सिस की तरफ, राइट। अब क्या करेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सेकंड फेज कैलकुलेट करो आप। इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर, पुट कीजिए वैल्यू 2x आई कैप डॉट ds आई कैप, कितना आ जाएगा? i डॉट आई बेसिकली 1 हो गया, 2x को बाहर ले लो। ठीक है, x का वैल्यू ये है, सो इट इज बिकमिंग 2a।
और ds देखो यहाँ पे पिछले क्वेश्चन की तरह यहाँ भी हो रहा है, राइट फेस क्या है बेसिकली स्क्वायर की तरह बिहेव करेगा, राइट, सो स्क्वायर का एरिया, सो दैट इज ए स्क्वायर। ऑलराइट, सो अपना इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सेकंड फेज क्या आया, दैट इज 2a क्यूब न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। यहाँ तक हो गया। ऑलराइट, सो अब नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना, फर्स्ट फेज की वजह से जो आया है वो प्लस सेकंड फेज से जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आया है वो दोनों को आप ऐड कर दीजिए जी। ऐड करोगे कितना आएगा, एक तो जीरो है और दूसरा वाला कितना है 2a क्यूब है। सो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स इज 2a क्यूब न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आपका नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स हुआ थ्रू द क्यूब, ये आपका पहला आंसर। इसके अलावा एक चीज और पूछा है क्वेश्चन में आपको कि नेट चार्ज, चार्ज कितना इंक्लोज कर रहा है मेरा क्यूब, राइट। सो क्या करोगे आप, यूजिंग गॉस लॉ, गॉस लॉ यहाँ पे अप्लाई करो आप, क्या होगा, इंटीग्रेशन ई वेक्टर dot ds vector is basically what, that is charge enclosed upon epsilon naught। ऑल राइट, ये वैल्यू आपको मालूम है, ये वाली वैल्यू कितनी है, दैट इज 2a क्यूब, सो q अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इसी पेज पे कैलकुलेट कर देता हूँ। सो यहाँ से चार्ज इनक्लोज कितना आया, चार्ज इनक्लोज आया 2a क्यूब, ऑलराइट, और ये एप्सिलॉन नॉट, a का वैल्यू नहीं दिया हुआ है। ऑलराइट, सो व्हाट वी विल राइट कि चार्ज इनक्लोज कितना आ गया, चार्ज इनक्लोज आपका आ गया 2a क्यूब एप्सिलॉन नॉट कूलम, राइट। सो दिस इज माय आंसर। ठीक है, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व हो गया। ए का वैल्यू नहीं दिया, इसको ए के टर्म में रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू पुट करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर है, क्योंकि क्वेश्चन में इस तरह से भी सॉल्व करोगे तो भी आपको आंसर मिलेगा, मार्क्स मिलेगा। ऑलराइट, ठीक है, फाइनली आपका आंसर ए के टर्म्स में ही आएगा वैल्यू पुट करने के बाद भी। सो क्वेश्चन नंबर 2 आपका डन हो गया। अगर फिर भी कोई डाउट है तो कमेंट में आप मुझे बताना। क्वेश्चन नंबर 1 में सब कुछ क्लियर हो गया, ठीक है। सो गाइज, अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर न्यू है सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू सो मच।